बोलना ये find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. क्या था नंबर 43 43, 91 and 183. 180। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए जो इस तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना बचने बोल रहा था। उसमें बोला था so as to leave the same remainder in each case. ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर can divide and leave the remainder in each case। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया गया था। तुमको देखो दे दिया है, हम लोग जानते हैं ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तो आपके पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो पहला नंबर को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है ना, और तीसरा नंबर को क्या करते हैं, c मान लेते हैं। a मान लिए, इसको b और इसको c मान लिए। अब क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर है, एक ही नंबर है जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक ही नंबर तीनों को डिवाइड करेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, मतलब क्या, यहाँ पर b की जगह पर b, चलो इसको b लिख देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्या, तो आपके पास एक ही नंबर होगा ना जो क्या कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी b होगा और यहाँ पर बोल देखो यहाँ पर भी क्या होगा, b होगा। उसके बाद बोला रिमाइंडर भी सेम बचना चाहिए। यहाँ पर देखो इसको q1 मान लेते हैं, इसको q2 मान लेते हैं, इसको q3 मान लेते हैं कि डिवाइड करोगे जब तो कुछ तो क्वेश्चन तो बचेगा ना, इसमें भी कुछ क्वेश्चन बचेगा, इसमें भी, इसमें भी। तो क्वेश्चन को इसका q1 मान लिए, इसका q2 और इसको q3 मान लिए। रिमाइंडर बोल रहा है हर केस में सेम रहेगा, यहाँ पर r रिमाइंडर तो यहाँ पर भी r रिमाइंडर और इसमें भी क्या हो जाएगा, r रिमाइंडर। चलो नंबर्स को लिख देते हैं। a कितना था 43 है ना, b कितना था 91 और c कितना था तुम्हारे पास 180। मतलब क्या 43 इज इक्वल टू b q1 प्लस r है ना, 91 इज इक्वल टू b q2 प्लस r और 183 इज इक्वल टू b q3 प्लस r। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब देखो क्या करना है ना, तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास 3 है। तुम क्या कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 1 को कर रहे हैं किससे, फ्रॉम 2। तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, 91 माइनस 43। देखो 91 माइनस 43 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b q2 प्लस r है ना, और माइनस हो जाएगा क्या, b q1 प्लस r। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या आएगा, 91 में से बताओ 43 क्या, कितना बचा, जल्दी से बताओ कितना बचा, कितना बचा, 48. 48। यहाँ पे क्या होगा बताओ, b q2 प्लस r माइनस क्या हो जाएगा, b q1 माइनस है ना। देखो प्लस r माइनस r कट गया क्योंकि रिमाइंडर दोनों का सेम था, कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास, 48 इज इक्वल टू, देखो b कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा क्या तुम्हारे पास, q2 माइनस q1। तो देखो ये 48 वही नंबर होगा, ठीक है ना, ये 48 वही नंबर होगा जिसको क्या कर रहा होगा, b डिवाइड कर रहा होगा और q कुछ कोसेंट आ रहा होगा। देखो सेम रिमाइंडर का बात किया था ना, तो सेम रिमाइंडर था वो खत्म हो गया, रिमाइंडर जो है खत्म हो गया। अब इसके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना, कुछ भी अब इसके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आपके पास क्या करना है, रिमाइंडर खत्म हो गया मतलब ये वो नंबर होगा जिसको b डिवाइड कर रहा होगा और कुछ कोसेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या करिए, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए इससे। तो क्या करें हम लोग, देखिए 183 माइनस 91 तो क्या आएगा आपके पास, बताइए जरा सा। तो तुम्हारे पास हो जाएगा b q3 प्लस r और क्या है आपके पास, माइनस b q2 प्लस r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, तो 183 में 91 गया तो कितना, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और तुम्हारे पास बच जाएगा कितना, 9 है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, b q3 प्लस r माइनस b q2 माइनस r। यहाँ पर भी तुम्हारे पास प्लस r माइनस r खत्म हो गया, तो 92 इज इक्वल टू क्या बच गया तुम्हारे पास, b q3 माइनस q2
तो ये हम लोग को दूसरा नंबर मिल गया। देखो इसमें भी कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, बी जब इसको डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। सेम रिमाइंडर था, सेम रिमाइंडर कैंसिल होकर खत्म हो गया, इसका भी रिमाइंडर खत्म हो गया था, इसका भी रिमाइंडर खत्म हो गया। तीसरा नंबर के लिए करते हैं। तीसरा नंबर के लिए करो क्या, तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, इसमें लिख दो किसको सब्ट्रैक्ट किया गया था। तो इसमें तुम्हारा टू को सब्ट्रैक्ट किया गया था किससे, तो फ्रॉम बी से किया गया। इसमें भी करो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बी। 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आएगा आपके पास बताइए, 183 और -43 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू थ्री प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यू वन, है ना, बी क्यू वन प्लस आर। सॉल्व करो, इसमें कितना हो जाएगा, देखो 3 में 3 गया 0, 3 में 4 गया 4, 140 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बी क्यू थ्री, है ना, प्लस आर और माइनस बी क्यू वन माइनस प्लस माइनस आर। तो यहाँ से देखो प्लस आर माइनस आर खत्म हो गया, तो बच गया 140 इज इक्वल टू बी क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, तो हम लोग को 3 नंबर, देखो इसमें भी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि जो जो सेम रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर को हम लोग खत्म कर दिए। हम लोग रिमाइंडर को पूरी तरीके से हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि देखो बोला था सेम रिमाइंडर बच रहा है हर एक केस में। तो जो सेम रिमाइंडर बच रहा था ना, हम लोग क्वेश्चन को क्या कर दिए, रिमाइंडर से फ्री कर दिए। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या करना है, आगे काम करना है। चलिए बस इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया सबका, सर जल्दी से बताना, हो गया। यस सर। यस सर। हो गया तो चलो आगे देखते हैं सब। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना अभिजीत। नहीं सर, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो ठीक है। अब जरा गौर करना, सेम रिमाइंडर हटाने के बाद, देखो सेम रिमाइंडर था तीनों में, अब देखो किसी में कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब क्या, तीनों क्या हो रहा है तुम्हारा, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। और बोला था क्या कि सेम नंबर डिवाइड भी कर रहा है, देखो सेम नंबर डिवाइड भी कर रहा है, सेम नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब 3 नंबर हम लोग को रिमाइंडर हटाने के बाद कौन सा नंबर हम लोग को मिला है, तो पहला हम लोग को मिला है 48 मिला है, दूसरा हम लोग को मिला है 92 मिला है, और तीसरा हम लोग को मिला है 140। ये वो 3 नंबर है जिसके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है और सेम नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या पता किया, तुमको कंफ्यूजन क्या हुआ हम बता। यहाँ पर तुमको जो लगा कि एचसीएफ किसका हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यही ना बात है। यहाँ पे पता चला कि एचसीएफ किसका क्यों निकालेंगे, यही डाउट था ना तुम्हारा। हाँ सर, यही देखो डाउट। यहाँ पर इस तीनों नंबर के पास अगर इस तीनों को बी डिवाइड कर रहा है, सुनो इस बात को समझना, इस तीनों नंबर को अगर बी डिवाइड कर रहा है तो क्या कोई भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, हाँ या ना बोलिए, कोई भी रिमाइंडर बच रहा है, नहीं सर, एक भी नहीं बच। कोई जीरो। रिमाइंडर नहीं बच रहा, बिल्कुल सही। और अगर हम लोग इन तीनों का एचसीएफ निकाल ले, इन तीनों का एचसीएफ निकाल ले, तो क्या हम लोग को वो नंबर पता चल जाएगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। हाँ सर, पता हाँ चल चल जाएगा। जाएगा। इसका अब आपका सवाल था इसका एचसीएफ क्यों निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ बस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग को वो बी पता चल जाए, वो बी हम लोग को बस पता चल जाए, इसी के लिए एचसीएफ निकाला जा रहा है और कोई कारण नहीं। इसका इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम लोग बी फाइंड आउट कर लिए उसके बाद। तो इसको फैक्टराइज करना आपको पता है, 24 2 से करिएगा 12, 2 से करिएगा 6 और 2 से करिएगा 3, खत्म। 92 को करो तो किससे करोगे, 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 और 6 46, ले आएगा ना।
2 से करोगे तो 2 और 3 23, 140 करो 2 से करोगे 70, 2 से 35 और 5 से करोगे 7। अब इसके बात किया जाए तो 48 है, 92 है और 140 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3। 92 है, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 23 और 140 इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। यहाँ पर देखिए तो ये नंबर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 into 2, है ना। हम लोग लिख सकते हैं therefore HCF, HCF ऑफ किसका 48, 92 और 140 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। इसका Four. HCF क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसका HCF आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज और, ये तो तुमको पता चल गया, यहाँ से हम लोग सिर्फ उस नंबर को पता किए जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, देखो जो नंबर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वही 3 नंबर इन तीनों को भी डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस वाले नंबर का फॉर्मेशन हम लोग इसी नंबर से किए थे, इस नंबर का फॉर्मेशन इसी नंबर से किया गया था। तो जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा वही तीनों नंबर इन तीनों को भी डिवाइड करेगा। बस फर्क इतना है कि इसके पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इस तीनों के पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, बस इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आगे आप चेक कर सकते हैं। अब किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछो। तुम लोग को भी इसमें को क्लियर है ना, तुम लोग का भी वो। Yes, sir. चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते तब। हो गया ना कॉपी। क्लियर हो गया अभिजीत, अभिजीत। Yes, sir. हो गया. चलो अब आगे देखते हैं। देखो बस इसीलिए किया गया था, ठीक है ना, और कुछ इसका उससे कोई लेना देना क्वेश्चन है सर। है, बस एक क्वेश्चन का पार्ट है बनाने के लिए, जैसे आप किसी का हेल्पिंग हैंड लेते हैं ना, बस उसी तरीके से। आगे देखो हम लोग अभी आज पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस सर मल्टीप्लिकेशन। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। क्या पूछिए। सर RS अग्रवाल का सर क्वेश्चन नंबर 35 सर एक्सरसाइज 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 बोलो। 3B। एक्सरसाइज 3B। पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 हाँ 3B मिल गया। क्वेश्चन नंबर बोलो तो। सर 35। क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये क्वेश्चन है क्या आपके पास 2x plus 5y, 2x यस सर। plus 5y by x y, यही है क्या। यस सर। और है 4x। चलो सबको ही बनाओ, सबको ही बनाओ। माइनस देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुमको क्या करो सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दो मतलब क्या, तुम ऐसे लिख दो इसको, क्या ऐसे लिख सकते हो 2x by xy plus 5y by xy, कैसे कैसा लिखा जा सकता है, आया ना, बोलो हिमांशु। यस सर। by xy minus 5y by xy। हिमांशु पूछा ना ये सवाल। हाँ सर।
हाँ, तो देखो मांगसू ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यस सर। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा और यहाँ देखो y से y कट जाएगा। यहाँ देखो x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारे पास 2, देखो ऐसे लिखना काम आसान होगा, 2 इंटू 1/y बचा और प्लस 5 इंटू 1/x बचा, इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्या बचा, तो 4 इंटू 1/y बचा और माइनस 5 इंटू 1/x बचा इज इक्वल टू -3। और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो 1/y है हाँ ना, सर तो हम बन लोग जाएगा। 1/y को क्या मान लेंगे a और 1/x को क्या मान लेंगे b और फर्दर सॉल्व कर देंगे, है हाँ ना, हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए सब किसी का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर x1 आया y2 आया। तो ये हो गया 4 इंटू ए, 4a, और ये हो गया 5b। जो मेथड लगाना है लगा दो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है लगा दो। क्लियर हो गया हिमांशु? यस सर हो गया सर। चलिए, तो देखो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी जानने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस नाम ही आ गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, कुछ क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, है ना, नाम से देखो पता चल रहा है ना। हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है उसको हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान से देखना, यही चीज होता है और कुछ नहीं। क्या, अगर तुम्हारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और क्या है तुम्हारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसका यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे, देखो बस इसमें क्या होता है ना, एक बात का ध्यान रखना। अच्छा कंडीशन बताएंगे, पहले प्रूफ दिखाते हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यूज कैसे करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, पहले देखो एक एक को उठा के काम करते हैं। जैसे देखो यहाँ तक सबको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे लिखते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और काम क्या करना है कि बस इसका हम लोग जो प्रूफ देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, इसके पास इसको b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b2 से, और इसको कर देंगे b1 से। अब पूछिए ऐसा क्यों किया, इसको b2 से इसको b1 से। देखो करेंगे क्या ना, यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये b1 b2 बन जाएगा, ये भी b1 b2 बन जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए बस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 b2 से। क्या हो जाएगा, देखो तो आएगा तुम्हारे पास b2 a1x और b1 b2y प्लस c1 बराबर 0, और इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास, तो b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0, यही आएगा ना जी। अब क्या कर देंगे, पहले क्या करके इसको लिख देना, लिख देना क्या कि मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाइंग वन, ठीक है ना। वन क्या किए, वन को किससे, फ्रॉम b2, तो अच्छे से लिख देना, ठीक है ना, फ्रॉम b2 एंड 2 फ्रॉम, टू को किससे किए जी, b1 से, ठीक है, लिख देना। टू उसके छूट बाद गया क्या सर, लिख दूं, हाँ तब B2 छूट गया सर फर्स्ट में, C1 के जगह में। c1 के जगह पे, हाँ c1 के जगह पे यहाँ पे b2। यस अब देखो क्या करेंगे ना, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, तो सब्ट्रैक्ट। देखो थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से कॉपी में लिखना, ताकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2 को, है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। देखो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, किससे कर रहे हैं, 1 से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या उतरेगा, ये उतरेगा b2 a1x
माइनस b1 a2 x, और यहाँ देखो b1 b2 y प्लस में है माइनस में कट जाएगा ना, कट जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास c1b2 माइनस b1c2 बराबर 0, यही बचेगा ना। चलो अब जरा सा ध्यान से देखना, x वाला को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अब कॉमन निकाल लो x को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो b2a1 माइनस b1a2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x बाहर ब्रैकेट के, और इसको दूसरे साइड पर लेके जाने, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो आगे लिख देते हैं b1c2, देखो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो गया, यहाँ देखो प्लस है दूसरे साइड जाएगा माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस c1b2। चलो अब जरा सा ध्यान से देखो, इसको भी इधर लेके चले जाएंगे ना तो सिर्फ x हमको दिख जाएगा कि सिर्फ x का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर देखो x बराबर b1c2 माइनस c1b2, और बाई क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके चले जाएंगे, तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया b2a1, ठीक है ना, माइनस b1a, है ना, b1 है और a2 है। तो देखो हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, ये हम लोग प्रूव करके अपने से सॉल्व करके निकाले हैं, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए जरा सा y का भी वैल्यू निकालते हैं, बताओ तो जल्दी से बताओ y के लिए क्या करेंगे, बताओ तो के लिए क्या करेंगे बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सौरभ, a1 और a2 में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बोला, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे फिर से 1 और इसको फिर से 2, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 फ्रॉम किससे कर देंगे a2 से, और क्या कर देंगे 2 को कर देंगे किससे a1, है ना, क्या हो जाएगा 2 फ्रॉम a1, तो काम वही चीज आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको 1 को A1 से क्यों कटेंगे सर, A1 हाँ? A2 से क्यों कटेंगे? A1 A2 से क्यों करेंगे, बिल्कुल सही सवाल है। देखो इसको अगर तुम A2 से करते हो तो ये A1 A2 बन जाएगा, A1 A2 x बन जाएगा, और इसको तुम A1 से करते हो तो ये भी A1 A2 x बन जाएगा। अब यहाँ से x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा जब माइनस किया जाएगा, निकाल हो गया था इसका वैल्यू 40 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा। फिर और क्लियर होगा। देखो ना 1 को करो तो यहाँ पे देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जी, इससे किसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a2 से कर दिया, और इसको किससे कर दे रहे, इसको a1 से कर दे रहे। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a1 a2 x प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a2 b1y प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास c1 a2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a1 a2 x प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a1 b2y प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a1 c2 इक्वल टू 0। अब क्या करने को बोला गया था, माइनस करने बोला गया था, चलो माइनस भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पे माइनस 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 कर दिए तो अब क्या आएगा, आंसर तो कुछ आएगा, उसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये वाला खत्म हो गया, बस इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारे पास, तो देखो a2 b1y माइनस a1 b2y इज इक्वल टू क्या बच गया तुम्हारे पास c1 a2 माइनस a1 c2, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस है। चलिए y इसमें से देखिए, इस दोनों में से y कॉमन निकलेगा, तो y कॉमन निकाल लीजिएगा ना, तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, और देखो इसको उधर लेके चले जाओ इक्वल टू के दूसरे साइड, तो ये माइनस है ना, तो माइनस है तो a1 c2 प्लस हो जाएगा और माइनस c1 c2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो a1 c2 माइनस c1 a2, और ये दूसरे साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना जी, ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, और ये हम लोग का देखो y का वैल्यू निकल। इसको पहले लिख लो फिर सीखते इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जल्दी से लिख लो।
हो गया? सर रुकिए 2 मिनट सर, 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हो गया क्या? हो गया जी? सर थोड़ा सा बाकी है सर, थोड़ा सा। इधर साइड मिटा दीजिए सर। सर भी हो गया ना? यस सर। पीटेंगे ना सबको, उनको भी तो पीटे। हो गया सबका ना? चलो देखो, अब देखो इससे कुछ और भी चीज सीखते हैं। आप लोग देखे होंगे क्या कि हम लोग बुक में या फिर क्वेश्चन वगैरह में देखे होंगे क्या, एक्स बाय समथिंग लिखा रहता है, वाई बाय समथिंग लिखा रहता है, इसी तरीके से वन बाय समथिंग लिखा रहता है। देखो ये सारा चीज जो है ना, इसी से आता है, इसी से आता है। तो कैसे आता है, चलो उसको अब सीखते हैं, उसको उस चीज को सीखते हैं कि आता कैसे। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान से देखना। क्या हम लोग इसको x के नीचे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, x यस सर। y में देखो ये वाला पार्ट को ले आओ, इस वाले पार्ट को नीचे ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, b1 c2, है ना, और माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, c1, और क्या लिख सकते हैं, b2, है ना। ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 1 बाय, देखो यहाँ पे क्या है, b2a1 माइनस b1a2, ठीक है। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखिए, क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया ना, ये वापस से यहाँ जाएगा तो ऐसा ही दिखने लगेगा। अब इसके लिए भी लिखो, इसके लिए भी लिख लो, तो कैसे, तो y बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1c2 माइनस c1a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाय, तो देखो ये क्या है, a2b1 माइनस क्या है आपके पास, a1, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको इसको भी इसके जैसा बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो बस देखो इससे माइनस कॉमन निकाल लो, इससे माइनस कॉमन निकाल लो, काट दो, तो तुमको ये वाला भी इसके जैसा दिखने लगेगा। कैसे दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देखो y बाई, हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, माइनस a1c2 प्लस हो जाएगा c1a2, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय, ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a2b1 और प्लस हो जाएगा a1b2। बुक्स में आपको दिखा देते कैसा लिखा रहता है। अब जरा सा देखो, इसको तुम चाहो जैसे लिख सकते हो, y बाय क्या लिख सकते हो, c1a2
माइनस A1C2 और इसको कैसे लिख सकते हो 1 बाय A1B2 और क्या हो गया माइनस A2B1। तो देखो ऐसा ही दिखने लगा ना ये, ठीक है ना। देखो B2A1 B2A1 क्या है माइनस A2B1 माइनस A2B1 तो हो गया ना इक्वल। तो आपको बस यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो जैसा आपको ये चाहिए वैसा ही दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो हम इसी को लिखते हैं। तो ये हम लोग का y बाय C1A2 माइनस A1C2 ये बराबर होगा किसके 1 बाय A1B2 माइनस A2B1 ये इसके बराबर होगा। अब जरा सा ध्यान से देखो ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब क्या कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो बराबर है तो डायरेक्ट एक को हटा देते हैं, एक को इसको हटा देते हैं, खत्म हो गया बात। और इक्वल टू इधर लगा दो, मतलब क्या ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। तो यहाँ से तुमको मिल गया x बाय इतना होता है ऐसे ऐसे। अब देखो एक चीज सिखाते हैं, क्या सीखते हैं हम लोग कि देखो x और मान लेते हैं क्या है हम लोग के पास y और क्या लिखते हैं 1, ठीक है ना। ऐसे लिखना रहता है, क्वेश्चन में तुमको दे देगा। क्वेश्चन में मान लो कि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 दिया रहेगा और a2x प्लस b2y प्लस c2 दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसका यूज इसमें कैसे करिएगा तो एक याद रख लेना आप लोग का एक होता है BCA, ठीक है ना। BCA होता है, BCA सब कुछ सुना होगा। BCA हर जगह आप रोड रोड में भी या फिर भैया लोग से भी सुने होंगे। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA का फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे BCA, ठीक है ना। देखो BCA लिख दिए ना। तो यहाँ पर B1 यहाँ पे B2, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे C1 C2 ये क्या हो गया A1 A2 और इसको क्या लिख देंगे हम लोग फिर से B1 जहां से स्टार्ट किए थे वहीं खत्म कर देंगे और वापस से फिर क्या कर दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, देखो ऐसे बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, देखो ऐसे ये ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना। मतलब क्या कि देखो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बस BCA याद रखना तो तुमको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का जो हम लोग को फॉर्मेट रखना है वो कैसे रखना है। बस इतना आपको याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ये वाला एक और बार बताइए ना सर। ये वाला BCA वाला नहीं, BCA वाला अच्छा BCA वाला BC देखो बस ये याद रखने का तरीका बताया। जैसे होता है ना BCA का मतलब क्या होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारा चीज तुमको याद नहीं रहेगा, तुम जैसे ही पढ़ना अगर अगर आप थोड़ा देर के लिए डिसकंटिन्यू करते हैं पढ़ना या फिर दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है ना भूल जाता है, बहुत एग्जाम में भी जाता है तो भूल जाता है। तो उसी को याद करने का हम लोग तरीका बना लिए हैं कि हम लोग इसको क्या याद कर रखेंगे, हम लोग BCA याद रखेंगे कि हाँ BCA होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है BCA, है ना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होता है। तो इसको भी देखो हम लोग BCA के फॉर्म में ही लिख दिए हैं। देखो यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है A, तो हम लोग इसको लिख दिए BCA, है ना। तो BCA से समझ गए हम लोग कि अच्छा यहाँ पे B1 होगा तो B1 होगा तो उसके नीचे B2 होगा, फिर C1 होगा तो उसके नीचे C2 होगा, फिर A1 होगा तो उसके नीचे A2 होगा। और जहां से स्टार्ट होता है बच गया कुछ जगह में तो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हो गया होगा कॉपी सबका। क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इसको याद रखोगे ना कि सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा याद इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना पड़ेगा कि वापस से देखो ये घूम फिर के फिर यही आ जाएगा, देख लेना वापस से फिर से वही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है हम लोग के पास क्या, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना।
सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं ना, वैल्यू लिखते हैं। क्या है 2x + 3y = 17 और तुम्हारे पास है क्या 3x - 2y = 6। देखो बोल दिया है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसमें करेंगे क्या, इसको पहले आप इस फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। किस फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2x + 3y - 17 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 2y - 6 बराबर। अब देखो हम लोग सीख लिए कि हम लोग x के जगह x लिखेंगे, y के जगह y लिखेंगे, 1 के जगह पे 1 लिखेंगे। तो देखो x के जगह पे x लिख दिए, y के जगह पे y लिख दिए, 1 के जगह पे 1 लिख दिए, ठीक है, इक्वल लगा दो। अब देखो आगे का काम हम लोग का क्या होगा, आगे का काम क्या होगा, पहले तो इक्वल छोड़ो, पहले से ही कर ले ताकि दिखे तुमको इस फॉर्म में आता है कि नहीं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर a1 के जगह पे क्या है, a1 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे क्या है 3 है और c1 के जगह पे क्या है -17 है। बोलो हाँ या ना। इसमें बताओ तो a1 के जगह पे क्या है 3 है, a2 के जगह पे क्या है -2 है और b2 के जगह पे क्या है -6। चलो बिल्कुल यही है ना। चलो अब देखो इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखना सीखे हैं और तो हम लोग कुछ सीखे नहीं है, बस इसीलिए यही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, b1 लिखा जाता है, b1 लिखा जाता है। तो b1 क्या है हम लोग के पास 3 है, 3 b1 हम लोग के पास क्या है 3 है। फिर हम लोग b2 लिखेंगे, तो b2 क्या है, b2 हम लोग के पास देखो तो क्या है b2 -2। चलो हम लोग के पास c1 क्या है, c1 क्या हम लोग के पास, तो c1 17 है। c2 क्या हम लोग के पास, तो -6। a1 क्या हम लोग के पास, तो a1 हम लोग के पास 2 है और a2 क्या हम लोग के पास, a2 हम लोग के पास 3। और लास्ट में क्या जहां से स्टार्ट किए थे वहीं खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर -2 लिख देंगे, काम खत्म हो गया। अब क्या करना था, हम लोग सीखे थे क्या कि अच्छा ऐसे लिखने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। पहले नीचे सुने ना कि गिर के खड़ा होना पड़ता है, गिर के, है ना। उसी तरीके से पहले क्या करें, नीचे जा रहे हैं फिर देखो तो इंटू करो तो क्या हो जाएगा x बाय, यहाँ पे क्या आएगा बताओ तो 6 3 जा -18 आएगा। और इधर क्या आएगा बताओ, बीच में देखो क्या साइन लगता था, माइनस का साइन लगता था, यहाँ पे लिखे थे ना माइनस का साइन लगता था, ये याद है कोई दिक्कत नहीं, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 × 2 क्या हो जाएगा +34 +34। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इक्वल टू वाला लगा देना काम, इक्वल टू, क्योंकि इसमें भी तो इक्वल टू होता ही था, इसको आसानी से लिखा जाए इसलिए इक्वल टू हटा के लिखा गया। तो बताओ अब क्या होगा, इसको क्रॉस करेंगे कितना आएगा 17 3 जा -51। चलो आगे बताओ इधर क्या होगा, इधर देखो -12 क्या हो जाएगा -12 उधर क्या हो जाएगा 1/1/2 2 जा क्या हो जाएगा -4 और क्या हो जाएगा -9, यही आएगा ना जी। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए तो x बाय क्या आएगा, x बाय यस -34 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस माइनस 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 प्लस -52 आए। हाँ -52 आएगा, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ तो, यहाँ क्या आएगा देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -39। चलिए और बताइए यहाँ क्या आएगा 1/-13 क्या आएगा ना, -39 आए। यहाँ पे माइनस। अब देखो इसको क्या करो, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करना पड़ता है क्योंकि हम लोग तो लाए भी तो ऐसे ही वैल्यू करके लाए थे ना जी, वैल्यू भी तो ऐसे ही करके लाए थे। एक बार क्या करना है हम लोग को, x बाय -52 इज इक्वल टू क्या है हम लोग के पास 1/-13। देखो माइनस माइनस कट गया है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52/13 है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ तो 4 आ जाएगा ना। एक बार अब y वाला को इक्वेट करते हैं, तो देखो y/-39 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/-13। देखो माइनस माइनस कट गया तो
तो y इज इक्वल टू 39/13 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। ये आपका क्या आ गया? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। देखो कितना आसान और कितना छोटा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा देखना ध्यान से, नोट करना। देखो कितना आसान कैलकुलेशन था, बस इसका नंबर लिखना था और इंटू करके खत्म कर देना था। नोट करिएगा जल्दी से। हो गया ना सबका? सर 2 मिनट। ठीक। चलो इसको करने के बाद एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हेलो, क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 5/x plus y minus 2/x minus y plus 1 is equal to 0। और दूसरा है आपको जो भी करना है तो नेक्स्ट 15/x plus y, 15/x plus y plus 7/x minus y plus चलिए जल्दी से फाइंड करिए। सर वो क्या लिखा है सर? अलग से लिखा है। ये 15/x plus y। कभी देखते रहे तो एकदम कभी कुछ नहीं किया, मतलब कर लिया है। सबको समझ में आ रहा है ना? सबको? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बता देना। हो गया? इसको हटा दो रे, ठीक है? आंसर आ गया सर। आ गया? कितना कितना आया बताओ? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। हाँ, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। वेरी गुड। पहले ये हटा दे। क्या पहला वर्ड क्या तुम बोलो? चलो तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करूँ।
ax by b minus by a is equal to a plus b और ax minus by is equal to 2a। इसको बनाइए जल्दी से। इंस्पिरेशन मूवी को रख ये बन गया सबसे बन गया। वो तो मूव वगैरह का मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं, दिक्कत हुई तो मेरे थोड़ा लास्ट में से बचा है। हाँ ठीक है बनाओ। थीम के अकॉर्डिंग थीम की मूव निकाला जाता है। सर y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू आया है 2। तुम्हारा कितना आया? सर एक मिनट गलती कर दी सर। देखो इसमें ज्यादा कुछ ऐसे करना नहीं था, बस तुमको क्या करना था, 5 ऐसे लिख दो, 5 into 1 by x। जिनको दिक्कत होगा थोड़ा सा देखिएगा। 2 by x into क्या लिखो, 1 by x minus y, है ना। मतलब क्या कि 1 by x plus y को आप a मान लीजिए और 1 by x minus y को आप b मान लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा बन जाएगा 5a और ये वाला बन जाएगा -2b plus 1 is equal to 0 और ये क्या बन गया तुम्हारे पास 15a plus 7b minus 10 is equal to 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए क्या करोगे, तो x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, x बाई हम लोग क्या सीखे थे, बी सी ए, यही ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास देखो यहाँ पर a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 5, b के जगह पे क्या है तो -2 है, a1 b1 और c1 के जगह पे क्या है तो 1 है। इसके लिए बात करेंगे तो a2 के जगह पे 50, b2 के जगह पे 7 और c2 के जगह पे -10 है। कर दो b c a, तो b1 है ना -2, b1 b2 क्या 7। उसके बाद क्या हम लोग जानते हैं c b c a, तो c में क्या हो जाएगा, c1 के जगह पे 1 और c2 की जगह पे -10 b c a, है ना। उसके बाद क्या हम लोग के पास a के जगह पे क्या है हम लोग के पास, a1 की जगह पे 5 और a2 की जगह पे 15, है ना। हम लोग के पास हो गया b c a, लास्ट में जो बचता है उसी को लिख देते हैं। 7 पहले वाला चीज रिपीट कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, शीट में डालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो किसी का नाम माइक ऑन है, घर में बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया कि ये आपका आवाज हम लोग को भी सुनाई देता है। चलिए आगे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 into 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 टू जा 20, यहाँ पे -7 1 जा 7 और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो 15 into 1 हो जाएगा 15 और देखो माइनस और यहाँ क्या है -5, 10 5 जा 50 -50। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा 35 और देखो माइनस और 15 2 जा 30 -30। तो यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है तुमको, इक्वेट तो करना है दोनों को। इसको यहाँ पर सॉल्व करो पहले। देखो 20 में से आपके पास 7 गया, 13 बचेगा और यहाँ पे आपके पास y ऐड कर दीजिएगा तो 65 आ जाएगा और यहाँ पर तुमको ऐड ही करना है ना, तो ऐड कर देने से कितना आ गया, तो 6 30 30 60 65। चलो तो आपके पास सॉल्व कर देना है, x बाय क्या था, x बाय 13 इज इक्वल टू 1 बाय 65। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बाय आ जाएगा तुम्हारे पास क्या 65 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा y बाय 65 इक्वल टू
1/65, तो y इज इक्वल टू देखो आ गया कितना 1, ठीक है ना, और इसको 31, तो अब तुम्हारे पास x आ गया है 1/5 और y आ गया है 1, सॉल्व करके इसको निकाल लेना। आप बताओ ये वाला क्वेश्चन बन गया सबसे? सर एक्स बी आया और वाई माइनस ए आया। कितना आया बताओ तो? एक्स आया सर बी और वाई माइनस ए। x आया b, y आया माइनस है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आया है आपका, बिल्कुल सही आया है। देखो जिनका नहीं बना है ये आपका होमवर्क है, घर में ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग से नेक्स्ट क्लास में डाउट में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो आगे बताते हैं कुछ और बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो और हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या फिर हम लोग बोल सकते हैं तीनों के लिए एप्लीकेबल है, वो देखते हैं। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग से फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट में पूछ सकते हैं, चैट में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नोट हो गया? अच्छा आगे तक लेवल में है तुम लोग। देखो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो आपके पास कैसे पता चलेगा, कैसे, अब जब हम लोग सीख लिए, यहाँ पर एक चीज और सीखने का कारण क्या था ना, कि जब हम लोग ये बाई वाला सीखे ना, a1/a2, b1/b2 है ना, और c1/c2, इसको सीखने का और क्या कारण था, इसको हम लोग अब यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो वो तुमको अभी दिखेगा। चलो इसको भी तुमको अभी और दिखेगा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, कंडीशन चेक करेंगे, है ना। इसको सॉल्युबिलिटी का भी कंडीशन कहा जाता है, मतलब क्या इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन कैसा होगा ना उसका कंडीशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे देखो देखो पहला कंडीशन है तुम्हारे पास, सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, है ना, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, है ना। ये तुम्हारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का कंडीशन का, तो पहला कंडीशन है क्या, कि अगर तुम्हारा यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारा इसमें a1/a2 b1/b2, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो, नॉट इक्वल्स हो जाए, दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं का मतलब रेशियो, दोनों का रेशियो अगर आपस में बराबर है, नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास जो सॉल्यूशन आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है क्या, कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसमें a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर ना आए, अगर ऐसा ना हो तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा, आंसर जो आएगा वो यूनिक आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, और एक चीज जरा सा ध्यान से देखना, ये वाला जो है ना, अभी देखना ध्यान से, हम लोग के पास जो ये हम लोग यहाँ सीखे थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में भी यही हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है ना। तो उसको आप बारी बारी से चेक करेंगे घर में, और उसके बाद डाउट आएगा तो अगले क्लास पे पूछेंगे और क्लियर करने के लिए। तो दूसरा देखो सॉल्युबिलिटी का कंडीशन क्या, दूसरा दूसरा सॉल्युबिलिटी का कंडीशन बोलता है कि अगर आपका ग्राफ ऐसे अगर आप लिखते हैं कि a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों का क्या रेशियो, अगर तीनों का रेशियो आपस में बराबर है तो ग्राफ के पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। अगर तीनों का रेशियो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तीनों का रेशियो अगर ऐसा आए तो उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उसका आंसर आएगा, मतलब क्या बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। इसका लाइन कैसा बनता था, ग्राफ कैसा बनता था जी, ग्राफ एक के ऊपर दूसरा क्या करता था, ओवरलैप। Overlap. करता था, ओवरलैप करता था, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करता था,
ऐसे मत दिखाना, गलत हो जाएगा, पूरा पूरी ओवरलैप करती है, ओवरलैप करता है। तीसरा क्या बच गया हम लोग के पास कि अगर हम लोग का a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बाई c2 के, इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास ग्राफ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बताओ नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता था, नो सॉल्यूशन में पैरेलल 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 बनता, और इसमें क्या होता था आपके पास, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस आता था। अब जरा सा हमको यहाँ से देख के बताना, इसमें से कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है, बताइए कौन है consistent? यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट हो जाए कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन ये इनकंसिस्टेंट। आपके पास जो आएगा ये दोनों कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। consistent। और ये तुम्हारे पास कैसा है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है। लिख लीजिए जरा सा जल्दी से, बना लीजिए। हो गया, हो गया सबका? यस सर। हाँ बोलिए। यहाँ पर हम लोग सीख गए। अब देखो ये सीखने से हम लोग को क्या फायदा है, सीबीएसई हम लोग से इस पे कैसा सवाल पूछेगा तो उसको देखते हैं। हम लोग से सीबीएसई तो सवाल पूछेगा ना इस पे, तो हम लोग उसको देखते हैं कि कैसा सवाल पूछता है। देखिए सीबीएसई पूछा था सवाल, इसका आपका क्वेश्चन पूछा था 2008 में, और भी बहुत सारा 2000 इसको रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन था क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बोल रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करिए, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equation has infinitely many solution, बहुत सारा सॉल्यूशन हो। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या था उसका, 2x minus 3y is equal to 7, और क्या था तुम्हारे पास k plus 1 x plus 1 minus 2k into y, है ना, is equal to 5k minus 4, ऐसा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। अब देखो इसको बोला मेनी सॉल्यूशन, अब बताओ मेनी सॉल्यूशन बोल दिया तो मेनी सॉल्यूशन में कौन सा लगेगा तीनों में, बताओ तो जल्दी से कौन सा लगेगा। तो तीनों इक्वल होगा। तीनों इक्वल होगा, मतलब क्या, अगर हम लोग दिखा दे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर है, तो देखो यहाँ पे दिखाना नहीं है, इस सवाल में आपको दिखाने के लिए नहीं बोला है, बोल दिया है कि बताइए k का वो वैल्यू बताइए जिससे ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है ना, आपसे पूछ नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तुमको बोल रहा है कि वैल्यू निकाल के बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको फाइंड करना होगा क्या कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b1 b2 सब फाइंड करना होगा। तो जल्दी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं सर। ठीक है, तो पहले बताओ a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, बताओ जल्दी से, a1 क्या होगा, a1 ये 2 का होगा जी,
जल्दी से बताते जाइए। A1 2 होगा। बताओ उसके बाद बताओ कि B1 क्या होगा। B1 क्या होगा? Sir, -3, -3 होगा। C1 क्या होगा? C1 -7, -7 होगा। अब बताओ A2 क्या होगा? K+1, K+1। अरे सबको ही बोलो, सिर्फ एक ही बोलेगा, बारी बारी से सब बोलना। B1 क्या होगा? B2 क्या होगा? B2 क्या होगा? 1 - 2K। क्या होगा? 1 - 2K। -2K। वेरी गुड। और तुम्हारे पास यहाँ पे C2 क्या होगा? C2 बताओ इसका। अरे ये होगा C2 जी, ये Sir, होगा C2P, -5K - 4, ये होगा C2, ठीक है ना। अब चलो सबको पुट कर देना है ना, पुट कर देना है। तो A1 की जगह पे 2 पुट होगा, A2 की जगह पे क्या होगा? K+1। फिर आपके पास B1 की जगह पे क्या पुट होगा? -3। और B2 की जगह पे क्या पुट होगा तुम्हारे पास? 1 - 2K। उसके बाद देखो C1 के जगह पे क्या पुट होगा? तो -7, है ना। और C2 के जगह पे क्या पुट होगा आपके पास? तो -5K - 4। देखो हम इसको माइनस से माइनस काट देते हैं। अब चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके K का वैल्यू निकालिए जल्दी से। आ गया? देखो इसको इक्वेट कर लेना, एक बार इसको इक्वेट कर लेना इससे, ठीक है ना। और एक बार इसको इक्वेट कर लेना इससे। -29K is equals to उसको क्या जरूरत है सर, एक में नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम तो ऐसे ही बोले कर लेना, तुमको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आंसर 5 आया सर, K का वैल्यू। 5 आया सबका। देखो टाइम कम है इसलिए हम जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। अब काम करिए, क्या इन दोनों को लेके, मतलब क्या 2K+1 को लीजिए और क्या कर दीजिए -1 - 2K, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस कर लो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 2K और ये क्या हो जाएगा -3 × K+1। यहाँ से अगर आप बात करिएगा तो 2 1 जा 2 -2 2 जा -3K और ये क्या हो जाएगा -3, है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 2, देखो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3, और देखो -3K और +4K। तो 4K में से 3K बच गया तो कितना बचा? देखो 3 + 2 5 हो गया, तो K = 5 आ गया, बिल्कुल हो गया ना। तो आपका ये आंसर, यही सवाल आपका, इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम सब में, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग जो भी सीखे उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ और इसको नोट कर लो जितना बाकी था। किसी का कोई सवाल है जो डाउट है तो पूछ लो। अभी तक सब समझ में आ गया? yes sir. चलो ठीक है, सबको अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग अपना, आप लोग का 2 एक्सरसाइज बन जाएगा। इसमें एक्सरसाइज भी देख लीजिए कौन कौन सा आपको बनाना है इससे रिलेटेड। आपको बनाना है 3C और है 3C और 3D, आप इससे बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी डाउट होगा उसके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। देखो जो नोट कर रहा है ना उसको करने दीजिए। ये आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं कोई, देखो कोई स्क्रीन पे काम कर रहे हो ये मत करो, ठीक है ना। ये सब मत किया करिए। कौन कर रहा था ये? कौन कर रहा था? तो ये सब मत किया करिए, अच्छा नहीं लगता है ना।
सबका नोट हो गया है? चलो ठीक है फिर, थैंक यू।